बाजार में लगातार कंसोलिडेशन का दौर कायम है। क्या बाजार के बेस बनाने के संकेत हैं या अभी और गिरावट बाकी है? ऐसे माहौल में किन शेयरों पर आप बेट लगाएं? इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहरबून ईरानी जुड़े हैं। मेहरबून जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी होली। बताइए, ये होली वाले दिन बड़ा सवाल कि ये लाल रंग आखिर पीछा कब छोड़ेगा? राजेश खन्ना को याद कर दिया आपने। बिल्कुल। अच्छा, मैं कहूँगा कि जो फॉल मार्केट में हो रहा है, इंडियन मार्केट में जो हो रहा है, इंडिया सेंट्रिक फैक्टर्स का जो वैल्यूएशन की बात हम लोग कर रहे थे, अभी कोई बात नहीं कर रहा है। तो इंडिया सेंट्रिक फैक्टर्स के कारण जो फॉल होना था मेरे ध्यान से हो चुका है। लेकिन अभी जो है वो पेसिमिज्म जिसे कहते हैं इज एट इज हाईएस्ट। 6-8 महीने पहले सब लोग को सब कुछ खरीदना था, जो भी भाव में था सबको खरीदना था, नेगेटिव्स इग्नोर कर रहे थे। आज सारे पॉजिटिव्स इग्नोर हो रहे हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग फिर से शुरू हुई है, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ रहा है, डॉलर इंडेक्स 109.5 के आसपास था, अभी 103 के आसपास है। यूएस के बॉन्ड यील्ड्स जो ऊपर थे अभी वो भी नीचे आए हैं। ऑयल जो $70 के आसपास है, शायद $60 भी हो जाए, $80 होने के चांसेस कम है, ये सब लोग जानते हैं। बिग पॉजिटिव फॉर इंडिया। बैंकिंग रेगुलेटर हैज़ बिकम एक्सट्रीमली एकोमोडेटिव, लिक्विडिटी मेजर्स आ रहे हैं। सेबी के जो चीफ है उसकी भी जो शुरुआत की जो लैंग्वेज है इज क्वाइट गुड, क्वाइट पॉजिटिव। ये सारे फैक्टर्स नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट। जैसे मैंने कहा कि 20 इन्वेस्टर्स को आप मिलो, कोई भी अच्छे इन्वेस्टर्स को मिलो, उनको बोलो ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग आपको सुनेंगे, कोई खरीदेगा नहीं। सब लोग राह देखेंगे, थोड़ा और घटेगा, बाद में देखते हैं। मेहरबून ईरानी बोल रहा है तो क्या होगा, मार्केट की हालत देखो। 20 इन्वेस्टर्स को बोलो कि ये स्टॉक अभी भी गिर सकता है, सारे के 20 इन्वेस्टर जाके माल बेचेंगे। तो दिस इज बेसिकली द मूड इन द मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो टैक्स कंसिडरेशन के कारण जो सेलिंग हो रही है और सामने कोई बाइंग नहीं हो रहा है, ये इम्पैक्ट हम लोग मार्केट में देख रहे हैं। सो इंडिया सेंट्रिक फैक्टर्स पीछे चल गए हैं। सामने है टैरिफ किक ऑफ जो हो रहा है 2 अप्रैल को, एक बिग फियर फैक्टर अभी के लिए है। और आज के तारीख से और अप्रैल 1 तारीख तक अगर कुछ डेवलपमेंट्स ज़्यादा नहीं होते, आई प्रॉमिस यू अनुज जी के एंजाइटी विल बी एट इट्स पीक। यूएस प्रेसिडेंट जो सबके सामने बोल तो नहीं सकते कि यूएस की बैलेंस शीट की हालत खराब है, ही कैन नॉट सी दैट बिकॉज इट लीड टू अ मास एक्सोडस ऑफ मनी। वो सारे डिस्ट्रैक्शन मेजर्स एम्प्लॉय कर रहा है, वो सारे कॉस्ट कटिंग मेजर्स एम्प्लॉय कर रहा है। आज यूएस की मार्केट कैप इज $45 ट्रिलियन, उसमें से $11 ट्रिलियन हैज गॉन अप इन 2024। 50% of the world market cap is US. It's the most overowned, most expensive market in the world. और ये जो US प्रेसिडेंट की जो लैंग्वेज है आज की, it is a clear indicator that the stock market investors in the US are going to bear the brunt. ओपनली एडमिट नहीं कर सकता है, बट ही इज ट्राइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, ट्राइंग टू कूल डाउन बॉन्ड यील्ड्स सो दैट रीफाइनेंसिंग में हेल्प हो, ट्राइंग टू कीप ऑयल प्राइसेस डाउन। सो ऑल दिस आर मेजर्स व्हिच ही हैज टू टेक। बीइंग द यूएस प्रेसिडेंट, सामने तो नहीं बोल सकता है कि यूएस की हालत खराब है। नाउ दिस थिंग्स अल्टीमेटली इज गोइंग टू पुश आउट FIIs who have gone and parked themselves more in US, coming out of India and other emerging markets। जो पैसे यूएस में है वो यूएस से मार्केट्स से निकलने की शुरुआत हो चुकी है, एंड दैट्स गोइंग इनटू यूरोजोन। पिछले 5 महीनों में भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की नेगेटिविटी नज़र आ रही है, उसकी वजह से रिटेल निवेशकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन ये बात नहीं है कि भारतीय बाज़ारों में ही गिरावट है। अब अमेरिकी बाज़ार भी गिरावट के पीछे ही चलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी इकोनॉमी धीरे धीरे बिगड़ते हुए हालात वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि भारतीय बाज़ारों में पहले से गिरावट हो चुकी है, पहले से भारतीय बाज़ार करेक्शन के मोड में जा चुके हैं। तो उसका फ़ायदा अब इंडियन मार्केट को इसलिए होगा क्योंकि अब अमेरिकी बाज़ारों से FIIs दूसरे देशों में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब आपने देखा होगा कि 10 तारीख के बाद से भारतीय बाज़ारों में भी FIIs की सेलिंग धीरे धीरे कम होना चालू हो गई है। और वो सेलिंग अब यदि पॉजिटिव में जाती हुई नज़र आई तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा, कितना अच्छा होगा, ये आप भी समझते हैं। ये सभी चीज़ें जो कि दरकिनार हो रही हैं, आप देख सकते हैं कि बाज़ार में पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं उनकी अनदेखी बाज़ार अब कर रहा है। क्रूड ऑयल सस्ता है, उसके अलावा जो डॉलर इंडेक्स वगैरह सभी चीज़ें कूल ऑफ होती हुई नज़र आ रही है, जो कि भारतीय बाज़ारों के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही है। लेकिन फिर भी भारतीय बाज़ार इसको पॉजिटिवली नहीं ले रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अब यही है कि जो अप्रैल है, 2 अप्रैल को जो अमेरिकी टैरिफ है वो इंडियन कुछ चीज़ों पर लगता हुआ नज़र आएगा, तो इसकी वजह से भी बाज़ार सहमा हुआ है। लेकिन इसके बीच में यदि कई पॉजिटिव ट्रिगर्स भी भारतीय बाज़ारों के लिए होंगे और यदि वो पॉजिटिविटी आती है तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय बाज़ारों में किस प्रकार की तेज़ी होगी, भारतीय बाज़ार कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है भारतीय बाज़ारों के लिए, क्योंकि भारतीय बाज़ार अच्छे खासे करेक्शन मोड में जाते हुए दिखाई दिए हैं।
शुक्रवार को भी यानी कि कल भी FIH की तरफ से 792 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली, जो कि एक बड़ी सेलिंग के मुकाबले ये सेलिंग हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में लगातार 4-4, 5-5 हज़ार करोड़ की सेलिंग भी हमने देखी है, 10-10 हज़ार करोड़ की सेलिंग भी हमने देखी है। तो उसके सामने ये सेलिंग कुछ भी नहीं है। इसलिए भारतीय बाज़ारों की तरफ से अब धीरे धीरे पॉजिटिव इंडिकेशन आना चालू होंगे। हो सकता है कि एक बार फिर से बाज़ार लोअर लेवल्स तक आता हुआ दिखाई दे, लेकिन वहीं एक मौका रहेगा बाइंग का, वहीं एक मौका रहेगा बहुत बड़ी तेज़ी का। तो इस बात को हम भूल नहीं सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। वैसे देखा जाए तो अमेरिकी बाज़ारों के हालात अब बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ की इकोनॉमी में अब कई तरह के भूचाल आना चालू हो गए हैं, और आप समझ सकते हैं, और सीधे मुँह कह नहीं सकते, लेकिन अमेरिकी बाज़ार के हालात अब धीरे धीरे बिगड़ते हुए दिखाई देंगे, और उसका सीधा फ़ायदा भारतीय जो स्टॉक मार्केट को होता हुआ नज़र आएगा। तो इन सभी चीज़ों पर आपकी नज़रें ज़रूर रहनी चाहिए। बैंक निफ्टी 48,000 का स्तर तोड़ते ही 47,800, 47,500 और 200 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं जो निफ्टी है वो 22,200, 22,100 और 21,800 तक आता हुआ फिर से दिखाई दे सकता है, और वही मौका रहेगा भारतीय बाज़ारों में एक अच्छा और बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का। तो ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, जहां पे आपकी नज़रें भारतीय बाज़ारों पर रहती हुई नज़र आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।